समय बहुत कीमती है। बिल्कुल सही बात है। आपने सुना होगा एक कोटेशन कि मैं पैसे को झुककर उठाने में इतना समय बर्बाद नहीं करता, क्योंकि जितनी देर में मैं झुक के पैसे उठाऊंगा उतनी देर में मैं पता नहीं कितने लाख रुपए कमा लूंगा। आपको बात समझ में आ रही होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे कमाने की मशीन जिनको मिल जाती है। क्या उनको आरबीआई से परमिशन मिल जाता है नोट छापने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। आरबीआई तो नोट उतना ही छापेगा, लेकिन जिन्होंने समय के कीमत को पहचान लिया वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और जिन्होंने समय को बर्बाद किया वो समय उन्हें छोड़ता नहीं है। इस दुनिया में एक कहावत है कि आप समय को जितना बर्बाद करेंगे समय आपको उतना ही बर्बाद करेगा। कोई व्यक्ति समय बचाने के लिए देखिए हेलीकॉप्टर एरोप्लेन से जाता है, वहीं पर कुछ लोग साइकिल पे पसीना बहाते हैं। कई लोगों के पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है, लिहाजा वो समय क्या करें, किस तरीके से समय का यूटिलाइज करें, किस तरीके से अर्निंग करें, उन्हें रास्ता नजर नहीं आता। मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य चला जाए, पैसा चला जाए, फिर आ जाएगा, स्वास्थ्य चला जाए फिर रिकवर हो जाएगा, लेकिन जब समय चला जाएगा तो वो समय रिकवर नहीं होता। इसलिए समय के कीमत को पहचानिए और अमीर बनने के दिशा में कदम उठाइए, क्योंकि गरीबी का सिद्धांत क्या कहता है इस बात को समझना बहुत जरूरी है। मेरे पिताजी कहते थे कि मनुष्य गरीब इसलिए है क्योंकि उसकी मेंटलिटी गरीबों वाली है। गरीब का सिद्धांत क्या कहता है? एक व्यक्ति 1 घंटा काम करेगा, 100 रुपया मान लीजिए आ रहा है, तो 8 घंटा काम किया, मान लेते हैं 800 रुपया आ गया। अब वो 30 दिन काम किया, 300 दिन काम किया, एक दिन भी छुट्टी नहीं किया, तो भी कितना कमा लेगा? 24,000। और यदि किसी कारण से उसके पास 1 दिन, 4 दिन, 10 दिन काम करने वाली स्थिति नहीं रही तो उसके दिहाड़ी का नुकसान होता है। बीमारी अलग से, दिहाड़ी का नुकसान अलग से, टेंशन अलग से, परिवार को पालने का झंझट अलग से। ये है गरीबी का सिद्धांत। नतीजा क्या होता है कि हम कोई भी एक चीज अगर हम परचेज करने के लिए सोचते हैं, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के लिए सोचा कि हम टीवी परचेज करेंगे, अब उसके लिए हमने पैसा जोड़ना शुरू किया, पता चला कि बीमारी आ गई, सारा पैसा खत्म हो गया। तो क्या होता है कि जैसे ही वो व्यक्ति काम के लायक नहीं रहता है वैसे ही उसकी आमदनी बंद हो जाती है, क्योंकि उसके लिए काम करने वाला कोई नहीं है। उसने काम ही ऐसा चुना है कि जब तक वो काम करेगा पैसा आएगा, जब तक काम करेगा पैसा आएगा, जब तक काम करेगा पैसा आएगा, और काम करना बंद, पैसा आना बंद। अब आप सोचिए, क्या ये सच्चाई नहीं है मिडिल क्लास की जिंदगी? क्या मिडिल क्लास के लोगों के साथ ऐसा ही नहीं होता है? हर उस व्यक्ति के साथ, आज व्यापारी है वो भी मिडिल क्लास में आता है, उसका भी यही हाल है। कोई सर्विस क्लास है वो भी मिडिल क्लास में आता है। अगर सर्विस पे नहीं जाएगा, काम नहीं करेगा, पैसा नहीं आएगा। व्यापारी है, अगर नहीं काम करेगा पैसा नहीं आएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो टाइम इज मनी, ये खाली सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है, आपका समय सीमित है। किसी को भी 24 घंटे के ऊपर नहीं मिला है, लेकिन टीम का समय क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। अकेले काम करने से केवल आपकी जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन टीम के द्वारा आपके सपने पूरे होते हैं। तो जिसने बनाई टीम उसके पूरे होते हैं सपने। लेकिन ये बात एक आम इंसान को नहीं समझ में आता है, लिहाजा वो अकेले ही काम करता रहता है, अकेले ही काम करता रहता है, और अकेले काम करते 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 एक दिन इतना थक जाता है कि बीमार होके बिस्तर पे लेट जाता है। और जब बीमार होके बिस्तर पे लेट जाता है तो उसके पास जो इनकम का स्रोत है वो इनकम का स्रोत भी उसके पास नहीं आता है। नतीजा जिसको बोलते हैं गरीबी में आटा गीला। आपने सुना होगा कि लोगों के घर में आटा कम है तो गलती से पानी भी ज्यादा पड़ गया और पता चला कि अब वो आटा मढ़ ही नहीं रहा है। अब आटा मढ़ेगा नहीं तो रोटी कैसे बनेगी? अब आटे में तो पानी ज्यादा पड़ चुका है, आटा घर में है नहीं कि उसमें डाल के उसको सही किया जा सके। ये स्थिति है एक आम इंसान की, एक मिडिल क्लास परिवार की, कि वो बीमार पड़ गया तो वो मुस्कुराएगा नहीं, वो इसी टेंशन में रहेगा
कि बीमारी का पैसा जो खर्च हो रहा है वो कहां से आएगा। दूसरा टेंशन, परिवार कैसे चलेगा, क्योंकि इनकम तो आ नहीं रही है। जहां काम कर रहे थे वहां से भी पैसा आना बंद हो गया। ये तो बड़ी आफत वाली बात है। एक तो बीमार है और दूसरा पैसा भी आना बंद हो गया। तो उस समय में भी अगर उसको ये बुद्धि आ जाए कि टाइम इज मनी, समय ही पैसा है, समय का दुरुपयोग न किया जाए, समय को कुछ इस तरीके से यूटिलाइज किया जाए कि उससे पैसा आए, किस तरीके से, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये है टीम वर्क। इसको कहते हैं टीम वर्क या स्मार्ट वर्क। जीवन में हर व्यक्ति को, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, टीम जरूर बनानी चाहिए। क्योंकि अगर आप टीम नहीं बनाते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। जल्दी अमीर तो क्या, अमीर बन ही नहीं पाएंगे। क्योंकि खुद काम करने से केवल आपकी जो आवश्यकता होती है वही पूरी होती है। आप चाहे कितना भी कठिन परिश्रम कर लीजिए, चाहे 24 घंटा काम कर लीजिए, लेकिन आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। जरूरतें ही आपकी पूरी हो सकती हैं, आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। आप चाहे 5 लाख 10 लाख महीना ही क्यों न कमा लीजिए, लेकिन आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, अपनी ईएमआई भर सकते हैं, अपने मंथली इंस्टॉलमेंट को भर सकते हैं, लेकिन आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं। सपने जो होते हैं हमारे, फिजिकल, वर्चुअल, स्पिरिचुअल, जितने भी सपने होते हैं, उन सपनों को आप फुलफिल कभी नहीं कर पाएंगे। अमीरी का सिद्धांत क्या कहता है? अमीरी का सिद्धांत काम करता है व्यक्ति इनटू काम का समय इज इक्वल टू आई। मतलब एक व्यक्ति ने 1 घंटे काम किया तो 100 रुपए की आमदनी आई। अगर 10,000 व्यक्ति मेरे लिए काम करेगा, 1 ही घंटा काम करेगा, तो मेरे पास 10,000 की आमदनी आएगी। और अगर लोगों ने 8 घंटे काम किया तो 10,000 लोगों ने 8 घंटे काम किया, लिहाजा 80,000 की आमदनी आएगी। और अगर वो 30 दिन काम करते हैं तो 80,000 इंटू 30 इज इक्वल टू 24 लाख रुपए। मतलब मेरी आमदनी बैठे बैठे 24 लाख की हो जाएगी। आपने सुना होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है कि एक व्यक्ति से 100 रुपये कमाना उससे बेहतर है 100 लोगों से 1-1 रुपया कमाना। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1 लोगों से 100 रुपये कमाना या 100 लोगों से 1-1 रुपया कमाना, ये ज्यादा आसान है। तो यहां पर आपने देखा कि अगर हम 108, ये तो नंबर है, आप 108, 508, 10,000, 20,000, कितनी बड़ी टीम बना सकते हैं। जो टीम काम कर रही है और लीडर आराम से स्मार्ट वर्क कर रहा है, लीडर आराम से उनको मोटिवेट कर रहा है, लीडर उनको आराम से एजुकेट कर रहा है, और धीमे धीमे टीम काम करते जाती है, टीम काम करते जाती है। न टीम के ऊपर बोझा, न लीडर के ऊपर बोझा। लीडर वही, जो टीम है वही 10-20-25,000 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन लीडर आराम से, बीमार भी हो गया तो मोबाइल स्क्रॉल करते करते भी उसके पास पैसे की बरसात होती है। बस इस चीज को जिसने समझ लिया, अमीरी के सिद्धांत को और गरीबी के सिद्धांत को, अमीरी के सिद्धांत को समझना नितांत आवश्यक है कि टाइम मल्टीपल किया जा सकता है। दिस इज लॉ ऑफ अमीरी, लॉ ऑफ रिचनेस। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिंपल फॉर्मूला है कि आप समय को मल्टीपल करना सीख लीजिए। अगर हम समय को मल्टीपल करना सीख लेते हैं, और मल्टीपल कैसे करेंगे? टीम के द्वारा। हमने 10 लोगों की टीम बनाई, वो 1 घंटा काम करेंगे तो मेरे लिए 10 घंटा काम होगा। हमने 10,000 लोगों की टीम बनाई, उन्होंने 1 घंटा काम किया तो 10,000 घंटा काम होगा। अगर हमने 50,000 लोगों की टीम बना डाली, उन्होंने 1 घंटे काम किया तो मेरे लिए 50,000 घंटे का काम हो गया। और जितने घंटे का काम उसी हिसाब से रिवार्ड। सिंपल फॉर्मूला है ये तो इस तरीके से एक बेहतरीन आमदनी आप कर सकते हैं, घर बैठे हुए कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क कर सकते हैं,
एक होता है फिजिकल वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। अगर हम फिजिकल वर्क करते हैं तो जो आपने पीछे देखा वो स्थिति बनती है। अगर हम स्मार्ट वर्क करते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं ये स्थिति बनती है। ऐशो आराम की जिंदगी होती है, मस्ती की जिंदगी होती है, और हम इस ऐशो आराम की जिंदगी में, मस्ती की जिंदगी में अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। जिसने बनाई टीम उसके सपने पूरे होते हैं। तो आज ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोगों को जरूर शेयर करिए, जिससे उन्हें भी पता चले कि टीम वर्क का क्या बेनिफिट होता है।